हेलो फ्रेंड्स, सी लैंग्वेज सीखने की सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हम इफ़ एज स्टेटमेंट के प्रोग्राम को डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले हम प्रोग्राम देखते हैं कि हमें कैसा प्रोग्राम बनाना है। तो उसका इसमें लिखा है इफ़ हिज बेसिक सैलरी इज़ लेस देन 1500 देन एच आर ए 10% ऑफ अ बेसिक सैलरी एंड DA 90% ऑफ द बेसिक सैलरी। तो इससे हमें क्या समझ में आया कि यदि मुझे ऐसा प्रोग्राम बनाना है या ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना है जिसमें हम यूज़र से बेसिक सैलरी को इनपुट करवाएं कीबोर्ड के थ्रू, जैसे 2000 5000 या कुछ भी, तो उसमें हमने कंडीशन दी है कि यदि 1500 से कम है उसकी बेसिक सैलरी तो उसका हम जो HR कैलकुलेट करेंगे वो होगा 10% होगा बेसिक सैलरी का, और उसका जो DA है वो निकलेगा 90% ऑफ द बेसिक सैलरी। और आगे देखते हैं इफ़ हिज सैलरी इज़ आइदर इक्वल टू और अबव 1500, यदि उसकी जो बेसिक सैलरी है वो या तो 1500 है या उससे ज़्यादा है, तो उसका जो HRA होगा वो कैलकुलेट होगा 500, और उसका DA जो होगा वो 90% होगा बेसिक सैलरी का, 98% होगा बेसिक सैलरी का। तो हमें क्या करना है, इफ़ द एम्प्लॉय सैलरी इज इनपुट थ्रू द कीबोर्ड राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड हिज ग्रॉस सैलरी। तो हमें क्या करना है कि यदि हम यूज़र से या कोई एम्प्लॉय से बेसिक सैलरी उसकी इनपुट करवाएं तो हमें उसकी ग्रॉस सैलरी फाइंड करके देना है। तो उसके लिए हमें एक सॉफ्टवेयर बनाना है। तो ग्रॉस जो सैलरी होती है वो क्या होती है, बेसिक सैलरी, HR और DA का टोटल। तो सबसे पहले हम कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं तो सबसे पहले हम एडिटर खोलेंगे। तो हम ये वाला जो सॉफ्टवेयर है वो सी लैंग्वेज में बनाने वाले हैं। तो हम सी लैंग्वेज का एडिटर खोलेंगे, जैसे टर्बो सी या टर्बो C++ या ब्लॉक स्टैक इस टाइप का कोई भी एडिटर लेंगे। तो उसमें सबसे पहले हम लिखते हैं हेडर फाइल, जैसे इस प्रोग्राम में लिखा है हैज़ इंक्लूड studio.h। ये जो हेडर फाइल हम प्रोग्राम में सबसे ऊपर क्यों लिखते हैं, क्योंकि यदि हम पहले से ही कोई हमारे पास लाइब्रेरी है या कोई भी फाइल है तो उसमें जो पहले से डिफाइन कीवर्ड्स होते हैं, कुछ फंक्शन होते हैं जो जिनको हमें अपने प्रोग्राम में बनाना नहीं पड़ता, उसका कंपाइलर खुद उसका मतलब अंडरस्टैंड कर लेता है या उसको डिफाइन कर लेता है, क्योंकि उसका जो मीनिंग है वो उस हेडर फाइल में पहले से ही सेव होता है। तो उसके बाद सबसे पहले हम हेडर फाइल लिखे, उसके बाद हमने लिखा इंट मैन। इंट मैन क्या होता है, एक सबसे फंक्शन होता है जहाँ से किसी भी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। इसलिए हमें सबसे पहले कोई भी प्रोग्राम बनाएंगे तो उसमें एक मेन फंक्शन होना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो मेन फंक्शन जो होता है उसकी जो बॉडी होती है वो कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट होती है और कर्ली ब्रैकेट से एंड होती है क्लोज करके। तो फंक्शन क्या होता है, स्पेशली फंक्शन ऐसे नंबर ऑफ लाइन्स या स्टेटमेंट होते हैं जो हमें कुछ रिटर्न करके दें या जो हमें कुछ भी काम करवा के उसके बाद उसकी वैल्यू रिटर्न करके दें। तो यदि हमें कुछ वैल्यू रिटर्न चाहिए तो हम इंट मैन लिखेंगे, और यदि हमें उससे कुछ भी वैल्यू रिटर्न नहीं करवाना है तो हम वहाँ पे लिखेंगे वॉइड मैन। ओके, फिर उसके बाद हमने कर्ली ब्रैकेट ओपन किया। उसके बाद हम क्या करते हैं, वेरिएबल्स का डिक्लेरेशन। और हम वेरिएबल क्यों लेते हैं, क्योंकि यदि हमें कोई भी कैलकुलेशन करवानी है तो हम यूज़र से जो भी वैल्यू लेंगे वो कहीं ना कहीं मेमोरी लोकेशन में सेव या कहीं ना कहीं हमें उसको वैल्यू को रखना पड़ेगा जिससे हम उसका यूज़ दोबारा कर सकें। तो उस मेमोरी लोकेशन का जो नाम होता है जहाँ पे हम वो वैल्यू रखने वाले हैं, या आप समझ सकती हैं एक कंटेनर या एक बॉक्स जिसमें हम उस वैल्यू को अंदर रखेंगे, तो उस बॉक्स का नाम ही क्या होता है, वेरिएबल। तो यहाँ पे हमें कितने वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी, एक तो हमें बेसिक सैलरी हम एंटर करवाएंगे तो उसके लिए हमने बना दिया एक वेरिएबल BS। ओके, फिर हम क्या करवाएंगे, एक टोटल ग्रॉस सैलरी निकलवाएंगे तो उसके लिए हमने लिख दिया GS। फिर DA कैलकुलेट करेंगे और HRA, तो इनके लिए भी एक एक वेरिएबल हम
डिक्लेयर कर देंगे। तो हमने ये पहले से ही बता दिए कंपाइलर को कि हम 4 वेरिएबल का उपयोग करने वाले हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, और ये चारों किस टाइप के होंगे हमें ये भी पहले से बताना पड़ेगा, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ही वह उसका मेमोरी उसको एलोकेट करेगा या मेमोरी उसको देगा। तो यहाँ पे ये चारों क्या हो जाएंगे, फ्लोट टाइप के। फ्लोट क्यों होंगे, क्योंकि हमारी जो वैल्यू है, जो कैलकुलेशन हो, वो डेसिमल में भी हो सकती है, तो इसलिए हमने इनको लिया है फ्लोट टाइप का। अब नेक्स्ट में हमें क्या, एक प्रिंटफ फंक्शन लिया है। प्रिंटफ फंक्शन का काम क्या होता है, कोई भी जो भी उसके अंदर हम ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं डबल कोट में, वो वैसे का वैसा मैसेज हमको प्रिंट करवा के दे देगा, या तो किसी एक्सप्रेशन की वैल्यू प्रिंट करवा के देगा। तो यहाँ पे हमें क्या प्रिंट करवाना है, इंटर बेसिक सैलरी। तो हम सबसे पहले स्क्रीन पे जैसे कोई सॉफ्टवेयर ओपन होगा तो उसमें यूज़र को पता तो होना चाहिए कि हमें क्या इनपुट करना है। तो हम यूज़र से बोलेंगे कि आप अपनी बेसिक सैलरी को इनपुट करो। तो फिर एक फंक्शन कराना पड़ेगा जो उससे वो जो वैल्यू इनपुट कराएगा वो कहीं पे हमें रखना होगा। तो स्कैनएफ फंक्शन इसीलिए होता है कीबोर्ड से कोई भी वैल्यू को एक वेरिएबल में स्टोर करवाने के लिए। तो यहाँ पे हम उसका फॉर्मेट देंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा है प्रिंटफ, उसके बाद एड्रेस ऑपरेटर एम% लगाएंगे और BS। इसका मतलब ये है कि BS वेरिएबल का एड्रेस जो है उसमें वो वैल्यू इनपुट कर दो। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब हमें चेक करना है कि जो सैलरी इनपुट हुई है वो 1500 से ज़्यादा है या 1500 से कम है या 1500 ही है। तो इसके लिए हम यहाँ पे इफ़ जो कीवर्ड है इफ़ लिखेंगे, उसमें ब्रैकेट से हम एक कंडीशन लगाएंगे कि जो भी BS मतलब जो वेरिएबल है उसमें जो वैल्यू है वो लेस देन 1500 है या नहीं है। यदि ये कंडीशन सही होगी, जैसे BS की वैल्यू जैसे हमने 1000 इनपुट कराई तो 1000 लेस देन होगा 1500, तो ये कंडीशन सही हो गई। तो जो भी हमने कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो 2 लाइन यहाँ पे लिखी हैं HR और DA फाइंड करने के लिए जो हमने फॉर्मूला दिया है उसमें एग्जीक्यूशन होगा। तो HR उसका निकल आएगा बेसिक सैलरी का 10% और DA निकल आएगा, DA वेरिएबल में जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, बेसिक सैलरी का 90%। तो इन दोनों लाइन एग्जीक्यूट हो जाएंगी। अब हम जो नीचे एज लिखा है और उसके बाद 2 लाइन लिखी है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जब तक इफ़ की कंडीशन यदि सही हो जाती है तो उसकी 2 लाइन चलती है, एज पार्ट नहीं चलेगा। एज पार्ट नहीं चलेगा का मतलब क्या होगा, एज पार्ट में कंपाइलर नहीं जाएगा, वो ये 2 लाइन में क्या लिखा है वो उसको रीड नहीं करेगा। यदि इफ़ में जो बेसिक सैलरी हम इनपुट करा रहे हैं कीबोर्ड के थ्रू, यदि वो 1500 है या 1500 से ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा, इफ़ के अंदर की लाइन को वो नहीं रीड करेगा, मतलब वो छोड़ देगा, और एज पार्ट में जो भी लिखा है वो पढ़ेगा कि उसमें क्या है। तो यहाँ पे एज पार्ट में हम लिखा रहे हैं कि HR उसका क्या हो जाए 500 रुपये और DA की वैल्यू कितना हो जाए बेसिक सैलरी का 98%। तो यहाँ से HR और DA निकल आएगा यदि सैलरी जो इनपुट कराई है वो 1500 से ज़्यादा है या 1500 है। इस कंडीशन में HR जो होगा वो 500 होगा और DA जो होगा वो बेसिक सैलरी का 98% होगा। आप लोग को इतना समझ में आया। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये तो हमारा FS का काम ख़त्म हो गया यहाँ पे। अब जो हमारा GS है, ग्रोस सैलरी है, वो हम कैसे फाइंड करेंगे। तो एक वेरिएबल लिया GS, असाइनमेंट ऑपरेटर लगाया, BS प्लस HR प्लस DA, मतलब जो भी इन वेरिएबल्स में जो जो वैल्यू हैं उनको जोड़ के उसको GS में स्टोर करा दो। ये फार्मूला का मतलब ये होगा। अब नेक्स्ट में क्या करेंगे, अब हमारा GS निकल तो आया और जो भी बेसिक सैलरी में जो वैल्यू थी वो ऐड हो गई, यहाँ HR की वैल्यू हो गई और DA की, ये फार्मूला तो हमें समझ में आ गया। अब हमें उसको प्रिंट भी करवाना है कि वो ग्रोस सैलरी है क्या। तो प्रिंट एफ फंक्शन लगाएंगे, उसमें डबल कोट में लिखेंगे ग्रोस सैलरी, तो ये एज इट प्रिंट हो जाएगा। इज इक्वल टू वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट कराने के लिए हम उसका फॉर्मेट बताएंगे पहले। तो %f से उसका फॉर्मेट लिखा, फिर कॉमा लगा के जिसकी वैल्यू हमें प्रिंट कराना है उस वेरिएबल को हम लिखते हैं। तो यहाँ आ जाएगा GS। तो GS में जो भी वैल्यू होगी वो %f की जगह पे प्रिंट हो जाएगी और इसको सेमीकोलन से क्लोज कर देंगे लाइन को। रिटर्न में 0 लिख देंगे कि हमें 0 रिटर्न करके देगा, ब्रैकेट ओपन।
तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम इफ़ एज का अपने प्रोग्राम में कैसे यूज़ करेंगे। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप उसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करें। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आगे के वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।